नमस्ते मिथुन राशि के जातकों, क्या आपके काम बनते बनते अटक रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि मेहनत के बावजूद सफलता की वो आखिरी सीढ़ी आप नहीं चढ़ पा रहे? सावधान हो जाइए। 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक केतुदेव पूरे 125 दिनों के लिए अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। यह कोई सामान्य गोचर नहीं है। यह समय है आपकी किस्मत के बंद तालों को खोलने का या फिर डेस्टिनी ब्रेकर के जाल में फंसने का। आज के इस विशेष वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि केतु आपके जीवन से क्या छीनेंगे और आपको क्या देने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको वो गुप्त तकनीक बताऊंगा जिससे आप केतु से अपनी मनचाही सफलता हासिल कर सकते हैं। अंत तक बने रहे। मिथुन राशि वालों, आपकी कुंडली में केतु इस समय पर तीसरे भाव में विराजमान है। केतु के बारे में एक बात समझ लीजिए, केतु के पास शरीर तो है, साहस भी बहुत है, लेकिन सिर नहीं है। यानी उसके पास अपना दिमाग नहीं है, वह सिर्फ दिल से चलता है। इसी कारण वह साहस तो दिखाता है, पर किस दिशा में जाना है यह उसे पता नहीं होता। 2 अगस्त से केतु मघा नक्षत्र के चरणों में प्रवेश कर रहे हैं और यह गोचर आपके पराक्रम और साहस को एक नई दिशा देने वाला है। लेकिन याद रहे, राहु अगर हाथी है तो केतु उसकी पूंछ है और अक्सर काम पूंछ में ही आकर अटक जाता है। इस गोचर को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। 2 अगस्त से 3 अक्टूबर तक जब केतु शुक्र के नक्षत्र में दूसरे चरण पर रहेंगे। 3 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जब केतु मंगल के नक्षत्र में प्रथम चरण में रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 3 अक्टूबर तक के समय की। 3 अक्टूबर तक केतुदेव शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। ज्योतिष में शुक्र धन, समृद्धि, विलासिता का कारक है। अब यहाँ एक अद्भुत योग बन रहा है, 3, 5 और 12वें भाव का संयोजन। इसका मतलब है जहां आपको 5 नंबर की राशि दिख रही है, यहाँ पर केतु तृतीय भाव में विराजमान है। और अब केतुदेव शुक्र के नक्षत्र पर जाएंगे तो शुक्र की राशि कौन सी है? 2 और 7। तो मतलब ये जो 12वां भाव हो गया और साथ में ये जो 5वां घर हो गया, इस पर अब केतु का प्रभाव आ गया। मतलब तीसरा, 5वां और 12वें भाव का संयोजन बना। इसका मतलब इस समय पर मिथुन राशि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव ले पाएगी वह अपना 12वें भाव का और साथ में अपने पंचम भाव का प्रभाव ले पाएगी। अगर आप लंबे समय से अपने जॉब में बदलाव या ट्रांसफ़र चाह रहे थे तो यह समय आपके लिए वरदान है। यह ट्रांसफ़र आपकी पसंद का होगा, यानी मनोनुकूल स्थानांतर। जो जातक संतान की शिक्षा या करियर को लेकर चिंतित है उनके लिए अच्छी खबर है। आपकी संतान विदेश जा सकती है या शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा स्थान परिवर्तन कर सकती है। अगर आप निवेश या शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो 12वां भाव निवेश का है और 5वां भाव अचानक लाभ का। यह समय निवेश की योजना बनाने के लिए सटीक है। अब गौर से सुनिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो आपकी जीत को तय करेगा। केतु कहता है, बिन मांगे हीरा मिले और मांगे मिले न भीख। केतु डिटैचमेंट यानी वैराग्य का कारक है। यदि आप किसी काम के पीछे पागलों की तरफ भागेंगे तो केतु ब्रेकर बन जाएंगे। तकनीक यह है कि आप अपना 100% प्रयास करें और फिर उसे ईश्वर पर छोड़ दें। मिथुन राशि वालों, याद रखिए, संख्या 3 केतु के लिए 3 बार प्रयास करें और अगर फिर भी काम न बने तो उसकी आशा छोड़ दें। जैसे ही आप मोह छोड़ेंगे, केतु आपको सफलता का हीरा थमा देगा। यही नियम धन पर भी लागू होता है। पैसे देते समय दुखी न हो, बल्कि लक्ष्मी की तरह प्रसन्नता से दे तो वह कई गुना बढ़कर वापस आएगी। 3 अक्टूबर के बाद खेल पूरी तरह बदल जाएगा। केतु अब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल सेनापति है और केतु योद्धा। अब संयोजन बन रहा है तीसरे, छठे और 11वें भाव का। इसका मतलब है जहां आपको 5 नंबर की राशि दिख रही है, यहाँ पर केतु तृतीय भाव में विद्यमान है। और अब केतुदेव मंगल के नक्षत्र पर जाएंगे तो मंगल की राशि कौन सी है? 1 और 8। तो मतलब ये जो छठा भाव हो गया और साथ में ये जो 11वां भाव, इस पर अब केतु का प्रभाव आ गया। मतलब संयोजन बना तीसरे, छठे और 11वें भाव का। इसका मतलब इस समय पर मिथुन राशि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव ले पाएगी वो तीसरे, छठे और 11वें भाव का प्रभाव ले पाएगी। 11वां भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का और लाभ का है। पिछले काफ़ी समय से जो लाभ अटका हुआ था अब वो आपको मिलेगा। छठा भाव नौकरी का है। जैसा जॉब आप ढूंढ रहे थे वैसा अवसर अब आपके सामने होगा, बस आपको उसे लपकना है। इस दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता, एक्शन बहुत तेज होगी। हालांकि छठे भाव के कारण आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। एक किसान को देखिए, वह बीज बोता है, पानी देता है, पर क्या वह बार बार मिट्टी खोद कर देखता है कि बीज बढ़ा या नहीं? नहीं ना, वह प्रकृति पर छोड़ देता है। आपको भी यही करना है। अपना कर्म करें, मेहनत करें, लेकिन फल की चिंता में अपने वर्तमान को खराब न करें। जब आप लाभ की आशा छोड़ देंगे तब 11वां भाव सक्रिय होगा
और आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो मिथुन राशि के जातकों, केतु के इस 125 दिनों के सफर के लिए तैयार हो जाइए। साहस दिखाइए, प्रयास करें और फिर समर्पण कर दें। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट में जय श्री राम के साथ जरूर लिखें। ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।